हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ की ये 8वीं एपिसोड है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि लूप्स क्या होते हैं, इफ़ कंडीशंस क्या होती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कन्वर्जन्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि वेरिएबल बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते थे। select है, आगे वेरिएबल का नाम आगे है, जो भी वैल्यू हमने उसके अंदर साइन की है, उसके बाद अगर हम उसको प्रिंट करवाना है तो इस तरह हम console.log और str लिख देते थे और ये वैल्यू हमारी प्रिंट करके दिखा देता था, जैसे कि ये है। अब ये एक सिंगल वैल्यू कैरी कर रहा है। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए कि एक ऐसी मतलब डेटा टाइप हो, एक ऐसा चीज़ हो जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ कैरी कर लें, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है अरे का। अरे एक्चुअली क्या है कि एक ऑर्डर लिस्ट बनाता है, एक कलेक्शंस बनाता है। इसे आप कह लें सेट ऑफ कलेक्शन, कह लें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल्स कह सकते हैं। मल्टीपल्स से मुराद ये है कि ये एट अ टाइम अपने अंदर स्ट्रिंग भी रख सकता है, नंबर भी साथ में मौजूद होगा, इसके बूलियन भी अपने अंदर रख सकता है, मल्टीपल डेटा ये कैरी कर सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग का बनाने का तरीक़ाकार ये है, सिंटेक्स जो है स्ट्रिंग का वो ये है, सिंटेक्स ऑफ अरे का एक वेरिएबल ही हम लेंगे, कीवर्ड लेंगे, अरे का नाम रखेंगे हम, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और उसके अंदर मैं फर्स्ट कर लें जैसे कि ये वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने एंटर की 2, 4, 6 और 8, ये हमारी बन गई अरे। अगर हम ऊपर देखें तो हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया जो सिंगल वैल्यू एक स्ट्रिंग ही कंटेन कर रहा है, लेकिन नीचे जो मैंने एक अरे बनाई है ये एक ऑर्डर लिस्ट, एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज यानी कि हम इसके अंदर नंबर्स डाल दिए हैं और एक नंबर नहीं डाला, हमने 4 नंबर इसके अंदर डाल दिए, यानी कि 4 नंबर कैरी कर लिए उसने। अब मैं बताता हूँ कि इसको मेमोरी के अंदर ये कैसे होगा। मेमोरी के अंदर ये ऐसे होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर बॉक्सेस होते हैं, ये डब्बे बने होते हैं छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बेशुमार डब्बे होंगे। उस डब्बे के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है अरे। ये 4 डब्बे जब हम इसको यहाँ पे असाइन करेंगे, डिक्लेयर करके असाइन कर देंगे, तो जब हम इसको रन करेंगे, रन टाइम जावास्क्रिप्ट का जो है V8 वो देखेगा कि एक मैंने अरे बनाई हुई है और उसके अंदर 4 उसकी एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है ना, ये जो इसके अंदर ये हैं, ये इसको कहते हैं एलिमेंट्स। वो देखेगा कितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, उस उतनी एलिमेंट्स के डब्बे जो है ना वो बुक कर लेगा, यानी कि रिजर्व कर लेगा। और हमने नोटिस करना है कि ये जो बॉक्स रिजर्व्ड है ना, ये 7 है, यानी कि 2 है, साथ ही 4 है, साथ ही 6 है, साथ ही 8 है, यानी कि ये नेक्स्ट जो है ना, जब एक वैल्यू डाली उसके नेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेकंड वैल्यू डाल देगा, उसके नेक्स्ट के अंदर थर्ड डाल देगा। देख रहे होंगे तो ये वैल्यू कंटिन्यूसली साथ ही यहाँ पे मौजूद होगी। जब भी अरे बनती है तो उसकी वैल्यू साथ ही, एक बॉक्स के अंदर पहली वैल्यू आई है तो नेक्स्ट वैल्यू साथ वाले बॉक्स के अंदर आएगी, तीसरी वैल्यू उसके साथ आएगी, चौथी वैल्यू उसके साथ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 वैल्यू किसी मेमोरी के स्टार्ट वाले बॉक्स में पड़ी हो, 2 वैल्यू मिडिल बॉक्सेस पूरे एक मिडिल में पड़ी हो और जो नेक्स्ट 2 हैं वो लास्ट में जाके, यानी कि 2 वैल्यूज़ इस तरह मिड में हो और 2 वैल्यू लास्ट में हो और 2 वैल्यू स्टार्ट, इस तरह नहीं होता। ये कंटिन्यूसली साथ साथ जो है अपने साथ अटैच होती हैं। ये बॉक्स कंटिन्यूसली नेक्स्ट बॉक्स के साथ, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही मौजूद होगी। अब अगर आप नोटिस करें, जैसे हम पहले नंबर है, स्ट्रिंग है, ये बूलियन आता था, जो भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे, एक सिंगल वैल्यू थी, इस वेरिएबल को हमने प्रिंट कराया तो ये हमें उसकी वैल्यू दे दिया करता था। अब जबकि यहाँ पे तो ये मल्टीपल वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर तो नंबर है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो इसका ये है
अरे के अंदर जब भी हम अरे बनाते हैं और जितनी भी हमने वैल्यूज़, जितने भी एक जो है हमने एलिमेंट्स उसके अंदर रख दिए हैं, अरे के अंदर बना दिए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रही हैं मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। ये है तो अंडर लेबल अरे के अंदर ही है, जैसे कि ये जो नाम मैंने रखा है अरे इसके अंदर ही है, लेकिन इसको एक्सेस हम ऐसे नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर कंसोल और लॉग यहाँ पे अरे कर दूंगा ना, तो ये पूरे पूरे की पूरी अरे ही प्रिंट करके मुझे दिखा देगा। ये यहाँ पे वो बता रहा है कि 2 4 6 8 ये अरे मौजूद है, लेकिन अगर हमें इसके अंदर इसकी जो अंदर वाली वैल्यूज़ है वो चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि अरे ना अपने एक इंडेक्सेस क्रिएट कर लेता है। इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये एक तरह के आप लेबल ही कह लें, एक उसकी पोजीशन कह लें। ये जो अरे की एलिमेंट्स है ना उसकी जो पोजीशन होती है ना वो इंडेक्स होती है। यानी कि जो अब ये पॉइंट नोटिस कीजिएगा, अरे का इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि जो उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है ना, फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा एनीथिंग वो ज़ीरो होगा, उसकी जो पोजीशन है वो 0 होगी। यानी कि ये 2 है तो अरे के अंदर इसने पोजीशन 0 के ऊपर 2 वैल्यू रखी हुई है, 1 के ऊपर 1 के अंदर 4 रखा हुआ है, 2 के अंदर 6 है और 3 के अंदर 8 है। यानी हमें यहाँ पे दिखेगा तो 2 4 6 8 है, लेकिन अरे मेमोरी बॉक्सेस के अंदर जब अरे बनाते हैं तो वो इंडेक्सेस जो है ना वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, यानी कि उसकी पोजीशन नंबर होगी 0 पे, सेकंड वाला 1 पे, थर्ड वाला 2 पे, फोर्थ वाला 3 पे। इसके स्टार्ट पोजीशन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये पॉइंट आपने नोटिस करके रखना है। यानी कि ये जो है अगर हम अपने, मैं दोबारा रिपीट करूँ इस चीज़ को कि हमारे पास ये है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो अंदर मौजूद हैं, और अगर इसकी इंडेक्स देखनी है कि इसकी वैल्यूज हमें प्रिंट करानी है और देखना है कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम उसको ऐसे करेंगे। यानी कि 0 पे मौजूद है 2, ठीक है, 1 में मौजूद है 4, 6 इंडेक्स में 2 इंडेक्स में मौजूद है 6, इसी तरह थर्ड इंडेक्स में मौजूद होगा हमारा 8। तो अरे को एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि हम उसके इंडेक्स, उसकी पोजीशन से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। यानी कि कैसे होगा मैं बताता हूँ। ऐसे होगा कि हम लिखेंगे console.log अरे, जो हमारा अरे का नेम है, अभी मैंने सिंपल यहाँ पे ARR लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अरे साथ हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो भी हम इंडेक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ पे इसको हम प्रिंट कराएंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू इसकी आई है 2। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए होगी वो हम उसको कर देंगे ऐसे 1। इसी तरह अगर हमें इसकी चाहिए होगी उससे नेक्स्ट वैल्यू, अब नोटिस कीजिएगा 2 4 और 6, देखें 0 इंडेक्स पे 2 मौजूद था वो निकल आया, 1 में मौजूद था 4 वो निकल आया, 2 में मौजूद था 6 वो निकल आया, और इसी तरह लास्ट वाले के अंदर मौजूद हमारे थर्ड पे मौजूद है, इंडेक्स नंबर थर्ड पे मौजूद है 8, तो वो भी यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ये होता है अरे बनाने का सिंटेक्स कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ अपने अंदर रख सकता है, ये कलेक्शन होती है, ये ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। मेमोरी के एक मेमोरी के अंदर इसकी एक वैल्यू होगी, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही उसकी सेकंड वैल्यू होगी, और इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसकी इंडेक्स, इसकी पोजीशन से, मेमोरी में इसकी पोजीशन से हमें पता चल जाता है। अब इसका इंडेक्स देंगे तो इसके इंडेक्स में जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो हमें प्रिंट कर देगा, और इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है विद 0, इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0 ऑलवेज, ये ठीक है, ये पॉइंट नोट करके रखना है कि ये इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अब ये है अरे हमारी बन गई। क्या इस अरे को बनाने का और भी तरीका है? बिल्कुल और तरीका है। मोस्टली ये तरीका, ये सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं
इस बनाने का एक और तरीका है, इधर हम लिख देते हैं ये 1 और न्यू अरे, ये है कंस्ट्रक्टर। ये जो अरे न्यू अरे हमने लिखा है ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है ये हम आगे जाके ऑब्जेक्ट्स के साथ ही देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर सिंपल एक वैल्यू जैसे कि यहाँ पे एक कर देता हूँ ना, तो ये एक अरे बनाएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये बताएगा कि ये सिंगल 1 एलिमेंट की अरे है और होगी एम्प्टी। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, अरे और ये देखिए एम्प्टी है, एम्प्टी विद 1, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर इस तरह से आप बना रहे हैं, यानी कि आपने एक फिक्स साइज कर लिया, अभी आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर 4 एलिमेंट्स डाले थे, तो एक 4 एलिमेंट्स की फिक्स साइज अरे बन गई थी। अगर यहाँ पे भी अगर हमने एक फिक्स साइज अरे बनानी है, पहले हम डिसाइड कर लें कि हमने पहले ऊपर तो मैंने इसको ये बता दी ना कि वैल्यूज़ भी बता दी थी अरे की वैल्यूज़ क्या है, उसके इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है, और साथ में उसी बेस के ऊपर उसने अपनी टोटल उसने मेमोरी की साइज़ जो है वो मैनेज कर ली थी। मैंने 4 डाले थे तो 4 हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 5 एक और डाल दूंगा तो ये 5 हो जाएगी इसी तरह। लेकिन अगर हमने सबसे पहले इसकी साइज़ फिक्स कर, पहले साइज़ हमने एक स्पेसिफिक साइज़ रख के फिर हमने आगे वैल्यूज़ डाली, तो पहले इस तरह कर सकते हैं हम न्यू अरे के अंदर। इसी तरह फर्स्ट के लिए मैंने इसके अंदर 6 डालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बन जाएगी 6 एम्प्टी। वो कह रहा है कि 6 इसके अंदर बॉक्सेस रिजर्व्ड हो गए हैं अरे के लिए, लेकिन वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह अगर अब हमने वैल्यू एंटर करनी है तो क्या तरीक़ेकार है, जैसे कि हम वेरिएबल, अगर याद हो हमारा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, राइट साइड पे हमारी वैल्यू होती है, वो क्या करता है, और बीच में असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है, तो राइट साइड वैल्यू लेफ्ट जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन कर देता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अरे हम देखेंगे, हम उससे पहले बताएंगे कि पहले मुझे 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू असाइन करानी है, तो मैं रख देता हूँ 4। अब क्योंकि 6 है तो मैं इसको 6 बार रिपीट कर लेता हूँ। अब इंडेक्स 0 के बाद 1 आएगा, नेक्स्ट वैल्यू 1 पे होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ 5, नेक्स्ट हो जाएगा 6 पे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, उसकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 7, इसे नेक्स्ट वैल्यू मैं 8 पे रख देता हूँ, ये हो जाएगा 4, और इससे नेक्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5, और ये हो जाएगा 10। और नोटिस करना 0 से लेके 5 तक, यानी कि टोटल हो गई 6। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको पहले एक स्पेसिफिक साइज़ बता दिया कि 6 होंगे मेरे पास बॉक्सेस, 6 होगी साइज़ अरे की, और नीचे पे मैंने उस हर एक इंडेक्स के ऊपर उसकी एक वैल्यू असाइन कर दी है। तो नेक्स्ट में जब यहाँ पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा, और ये देखिए अब उसने उस सारी वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं अरे के अंदर। तो दूसरा तरीका ये होता है, ये तरीका अब इस तरह कर लिया कि अगर आप पहले साइज़ स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं कि ये साइज़ है, उसके बाद आप साइन करना चाह रहे हैं अरे इसके अंदर वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं, तो ये एक तरीक़ेकार है, ठीक है। और हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे कि ऊपर हमने एक फ़िक्स साइज़ के एलिमेंट्स डाल दिए थे, तो इसको भी हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, 6, 5, 6, 8, 9 और 10। और अगर यहाँ से मैं इसको ये कर दूँ कमेंट, अब ये जो जितने मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले ना, इसी की अरे बना लेगा, 6, 5, 6, 8, 9, 10। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल नंबर एंटर करूँगा ना, तो वो एक साइज़ बना के देगा मुझे एंड में कि इतनी साइज़ की अरे, वो उतने साइजेस, उतनी जो है ना बॉक्सेस। अगर मैं यहाँ पे लिखता ना 10, तो ये 10 बॉक्सेस अरे ना रिजर्व कर देता, 10 बॉक्स अरे के लिए रिजर्व कर देता। ये 10 बॉक्सेस जो है ना ये अरे के लिए रिजर्व्ड हो गए हैं, इसके अंदर अरे की वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर इसके अंदर मैं मल्टीपल्स और नंबर्स ऐड कर दूंगा ना, तो वो फिर एक अरे बना देगा, ना कि वो फिर एक रिजर्व नहीं करेगा, फिर वो साइज़ भी उसका साथ डिफाइन हो गया है, उसके साथ वैल्यूज़ भी डिफाइन हो गई है। अब हमने ये देख लिया हुआ है इसके अंदर कि अरे कैसे बनाई जाती है और अरे क्या होती है। अभी यहाँ पे मैंने अरे बना के दिखाई है आपको नंबर्स के साथ। तो ये जो अरे मैंने ऊपर बनाई है ना, इसको कहते हैं अरे ऑफ नंबर कह सकते हैं, इसको अरे ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। तो क्या सिर्फ ये नंबर रख सकता है? नहीं,
इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप जा सकती है, यानी कि नेक्स्ट मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी इसको रख स्ट्रिंग भी एंड यहाँ पे कर सकते हैं हम। मैं लिख देता हूँ अरे 2 और यहाँ इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अरे ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हेलो जैसे वर्ड आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ वर्ड, यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ कोई भी लेटर टी। तो ये मेरी बन गई है अरे ऑफ स्ट्रिंग। इसी तरह मैं अरे ऑफ बूलियन भी बना सकता हूँ। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, अरे जो है वो एट ए टाइम मल्टीपल्स कैरी कर सकता है, यानी कि अगर मैं सपोज कर लें फर्स्ट इंडेक्स में मैं रख देता हूँ नंबर, सेकंड पे स्ट्रिंग है, थर्ड पे बूलियन है, और मैं अरे के अंदर अरे भी डाल सकता हूँ। तो ये होती है अरे। अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ और इसके जो है ना मेथड्स देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि अरे क्या चीज़ है। हम ये फर्स्ट वाली अरे को पकड़ते हैं, इसको नीचे आते हैं, इसको कंसोल पर आते हैं, ये है हमारी अरे। अब इसकी प्रॉपर्टी है इसकी सबसे जो मेन कॉमनली और इसकी एक प्रॉपर्टी है वो है लेंथ। लेंथ क्या काम करती है? लेंथ हमारी काम करती है ये बताने के लिए, फ़र्ज़ कर लें आपको एक अरे मिली, आपको नहीं पता, फ़र्ज़ कर लें एपीआई के थ्रू आपको एक अरे के अंदर रिजल्ट आ रहा है, आपको नहीं पता कि वो कितनी वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है, कितने एलिमेंट्स हैं, आपने उसकी लेंथ चेक करनी है कि इसका साइज़ क्या है। तो ये लेंथ प्रॉपर्टी बताता है कि अरे की साइज़ क्या है। ये बताता है अरे साइज़। अब यहाँ पे इसकी साइज़ क्या होगी 1 2 3 4 5। तो ये बता देगा हमें, यहाँ पे प्रिंट करा देगा कि इसकी लेंथ है 5। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बढ़ते जाएंगे तो इसकी लेंथ हमें बता देगा। अब एक और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हमने अरे का फर्स्ट एलिमेंट हमने निकालना है तो वो किस तरह निकालना था, कैसे निकाल रहे थे हम, उसकी इंडेक्स दे रहे थे अंदर 0, तो वो फर्स्ट वैल्यू निकाल देगा। यही अगर हमें उसकी अगर लास्ट वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसमें सिंपल है, लेकिन उसमें ये तरीक़ेकार होगा हमारे, क्योंकि ये स्टार्ट इसका इंडेक्स पे होता है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि लास्ट में क्या मौजूद है। हमें अगर फ़र्ज़ करने कोई ऐसी अरे हमें मिली है जिसकी हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ ये कंटेन करेगा, तो लास्ट में ये लिखेगा ऐसे होता है। हम लेंथ प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इसकी लेंथ प्रॉपर्टी अरे डॉट लेंथ को हम यूज़ करेंगे। अब ये कुछ ऐसे काम करेगा, मैं यहाँ पर अंडर ही लिख दूंगा इसके अरे डॉट लेंथ -1। अब मैंने ये क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा, सबसे पहले मुझे बताएं इस अरे की लेंथ क्या होगी, वो होगी 5, राइट। अगर मैं इस अरे के अंदर सिंपल लिख देता अरे डॉट लेंथ, तो यहाँ पे क्या आना था अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों दे रहा है? सबसे पहले 5। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया कि अरे रखता है इंडेक्स स्पेस पे। इंडेक्स स्पेस पे ये अपनी वैल्यू निकालता है। फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है 0, सेकंड का इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका है 3, इसका है 4। या इसके अंदर जाना चाहिए इंडेक्स, तो इंडेक्स तो 5 जा रहा है, 5 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो वो अनडिफाइन दे देगा। इसलिए आगे लिखना आपको पड़ेगा -1। जब -1 लिखेंगे तो टोटल जो साइज़ होगा उसमें से एक -1 करेगा, यानी कि यहाँ पे अरे डॉट लेंथ है 5, एक माइनस होगा, फिर इंडेक्स आएगा 4। अब वो जो 4 होगा वो फिर मैं प्रिंट करके बताएगा 5। तो लास्ट अरे के लास्ट एलिमेंट निकालने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है कि अरे डॉट लेंथ -1, ये हमें लास्ट एलिमेंट अरे का बता देगा। फर्स्ट हमें पता करना है तो वो अरे और इंडेक्स 0 अंदर लिख देंगे। अब ये लेंथ प्रॉपर्टी है। लेंथ प्रॉपर्टी से और भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें लूपिंग करवानी है। ये लूपिंग अरे के अंदर लूपिंग क्या होती है?
हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फोर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है और वाइल लूप होता है। अब मैंने बताया कि रे के अंदर जितने भी हमने वैल्यूज रखी हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर हमने इसकी सारी वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवानी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट निकालने हैं, और फ़र्ज़ कर लें हमारे पास बहुत लेंथी हमारे पास रे, यानी कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो क्या हम 1 बाय 1 सारे 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके 29 इंडेक्स तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट कराएंगे, 1 बाय 1 राइट डाउन करेंगे, और वो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये बैड प्रैक्टिस होगी, हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा, एक लाइन बाय लाइन, और कोड हमारा बहुत बढ़ता जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, फ़र्ज़ कर लें ये एरे हमारे पास मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार ये मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे दे। तो इसमें हमारी हेल्प करता है लूप। कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे फोर लूप की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बताया था फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे, फर्स्ट के लिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ आई, जो कि मेरे पास 0 है। सेकंड हमारा होता था कंडीशन। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लास्ट टाइम वीडियोस में देखा तो मैंने कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे लिखता था आई लेस देन 10 या इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास अरे है, अरे के साथ लूप चलाना, तो हम यहाँ लिखेंगे अरे, जो भी अरे का नाम है, साथ लेंथ, और यहाँ पे हम उसको दे देंगे, अगला पार्ट था इंक्रीमेंट वाला, और यहाँ पे हम उसको कंसोल करा देंगे। कंसोल क्या कराएंगे, अरे अंदर आई। अब मैं बताता हूँ ये कैसे करेगा। सबसे पहले मेरे को पता है लूपिंग सर्कल होता है, ये इटरेशन करेगा। इटरेशन कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन इसकी मैच नहीं हो जाती। तो मैं आपको पहले सिंपल इसका फ्लो बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। स्टार्ट होगा आई के साथ, जो कि है हमारे पास 0। नेक्स्ट आएगा कंडीशन मैचिंग पे, 0 लेस देन है किससे, अरे डॉट लेंथ थी, अरे की लेंथ क्या है 5, ये देखें 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये कंडीशन होगी हमारे पास। अब इंक्रीमेंट में आई जो है आई प्लस 1 है, वो हो जाएगा हमारे पास आई, तो इंक्रीमेंट होके बन जाएगा यहाँ पे आई 1। नेक्स्ट अब ये अंदर आ जाएगा इसके अंदर कोड ब्लॉक के अंदर, इस बॉडी के अंदर आएगा फोर लूप के अंदर। अब यहाँ पे मुझे यहाँ अरे आई, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इटरेशन होगी तो अरे जो आई होगा ना वो जाएगा 0, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास आई आया था 0। चाहे यहाँ पे ये भी इंक्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन वो इंक्रीमेंट वाला आई यहाँ पे नहीं आगे पास करेगा, वो पीछे वाला जो 0 वाला आई है, जो आई की वैल्यू 0 थी, वो पास करेगा इसके अंदर। तो अरे आई अरे 0, और अरे 0 यानी कि अरे इंडेक्स 0 पे क्या मौजूद है हमारे पास 2 मौजूद है। अब वो दोबारा इटरेशन आएगी, दोबारा इटरेशन में अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आया था तो आई हमारे पास 1 हो गया था, अब ये आई हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। कंडीशन फिर चलेगी, आई 1 लेस देन 5 है, आई यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आई अरे आई के अंदर क्या आएगा, इंडेक्स 1 आ जाएगा, तो 1 के अंदर क्या है 4। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और जब तक ये 5 नहीं हो जाता। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ पे हम चलाते हैं, तो ये एट ए टाइम हमारी, ये देखें 5 2 4 6 8 5 एट ए टाइम उसने ये 5 यहाँ से ये हो रहा है, ये देखें, ये उसने हमारे पूरे 5 एलिमेंट्स इटरेट कर दिए हैं। यानी कि हमारे पास बहुत लेंथी अरे, और अगर हम चाह रहे हो कि हम एट ए टाइम उसको प्रिंट करा के उसकी सारी वैल्यूज हमने दिखानी है, शो करवानी है, तो हम लूप के थ्रू उसको इटरेट करवा सकते हैं। इटरेट करवाई और वो एट अ टाइम लूप चलता रहेगा, जब तक कंडीशन मैच नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलता रहेगा, हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं अरे के ऊपर जो मेथड्स, हमने प्रॉपर्टी लेंथ वाली देख ली, अब हम देखते हैं कि अरे के ऊपर कुछ मेथड्स भी हैं। अरे मेथड्स देख लेते हैं, इसके अंदर मौजूद हैं पुश, पॉप, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, हमारे पास स्प्लाइस है, स्लाइस है, मैप है, फिल्टर है, हमारे पास फाइंड है, और एक्सेट्रा। इसके अंदर और बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हम
इस वीडियो के अंदर, इस एपिसोड्स के अंदर ये वाले मेथड्स देखने वाले हैं। अब पुश क्या होता है, तो जो हम देखते हैं कि पुश क्या होता है। पुश मेथड क्या काम करेगा। अब आपके पास अरे है, अब आप ये तो नहीं चाहेंगे कि हर बार आप ऊपर जाके अरे के अंदर, यानी कि ये अरे हमने बनाई हुई है, इसके अंदर आप यहाँ पे जाके खुद हर बार हर एलिमेंट नया जो आपने लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, बहुत लेंथी अरे है, आप कितनी जाके खुद से इस तरह एंटर करेंगे। तो उस काम को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि उस काम ना कि हम उसको जाके ऊपर एलिमेंट्स 1 बाय 1 लिखें, उसकी जगह हमारे पास एक मेथड मौजूद है पुश का। अब ये पुश क्या करता है, ये अरे के लास्ट में जाके, अरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड कर देता है। अरे के लास्ट में जाके, यानी कि ये जो 5 है ना, ये 5 यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, इसके नेक्स्ट आगे जो है ना एलिमेंट पास कर देगा हमें। एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास मौजूद है और ये मौजूद है, हम यहाँ पे लिख देते हैं पुश और मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20। तो अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे प्रिंट करते हैं अरे, अब हम प्रिंट करते हैं तो ये देखें ये लास्ट में आके हमारे पास 20। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे उसकी साइज़ भी बढ़ गया, पहले 5 था अब 6 हो गई है। तो ये क्या पुश क्या करता है, ये लास्ट पे जाके वैल्यू ऐड कर देगा। नंबर ऐड कर सकता है और एनीथिंग, यानी कि बूलियन भी अगर हम भेजेंगे इसके अंदर तो वो बूलियन भी ऐड कर देगा, स्ट्रिंग भेजेंगे स्ट्रिंग ऐड कर देगा, अरे भेजेंगे अरे ऐड कर देगा, अरे के अंदर अरे ऐड कर देगा। अब ये तो ऐड हो गया। अगर हमने कुछ निकालना है तो उसके लिए आता है पॉप, यानी कि अरे के लास्ट एलिमेंट रिमूव। सिंपल है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देंगे इसको पॉप। ऊपर हमने जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, एक और डाल देता हूँ str, ये स्ट्रिंग डाल दी है मैंने, और मैंने चाह रहा हूँ कि लास्ट वाला जो है ना, लास्ट पॉप कर दे, सिर्फ लास्ट एलिमेंट जो भी है ना वो पॉप कर देगा। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंड रिजल्ट क्या बना है हमारे पास, ट्रू और स्ट्रिंग है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे, चलाएंगे पॉप, यानी कि इसको ऐसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है हमें, ये ऐसे चला देंगे, ये कंसोल के अंदर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे हम चला लेंगे, ये क्या काम करेगा, ये पॉप कर दिया उसने, स्ट्रिंग को निकाल दिया वहाँ से। ठीक है, ये होता है हमारा पुश और पॉप। अभी तो एंड पे था, क्या आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है शिफ्ट और अनशिफ्ट है, शिफ्ट है और अनशिफ्ट है। यहाँ पहले देखते हैं, शिफ्ट को देखते हैं। सेम अरे है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ शिफ्ट और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे एंड रिटर्न्स इट। तो शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव, और अनशिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऐड। तो यहाँ पे मैं अभी शिफ्ट क्या करेगा, ये हमारी एरिया में से फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे आके फर्स्ट एलिमेंट, और ये देखें 2 रिमूव कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट 2 था, रिमूव हो गया। इसी तरह अगर हमने अनशिफ्ट यानी कि ऐड करेगा लास्ट में जाके, हम यहाँ पे डाल देते हैं 40, सेम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब जाके हम देखेंगे तो फर्स्ट अब क्या ऐड हो गया है, 40 ऐड हो गया है। ठीक है, पुश हो गया, पॉप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब ये इंडेक्स ऑफ क्या है, इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर ना हमारे पास, हम इसको ना इंडेक्स देंगे, सॉरी इंडेक्स नहीं देंगे, अगर अरे के अंदर कोई भी अगर हम जानना चाह रहे हैं कि एलिमेंट का इंडेक्स क्या है तो ये हमें इंडेक्स ऑफ बताता है। यानी कि अगर मैं, हमारे पास जो अरे है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस अरे के ये जो 4 है ना, 4 एलिमेंट 4, इसका इंडेक्स क्या है,
तो ये हमें लास्ट इंडेक्स बताएगा। चलो मैं ये लूप वाला को कमेंट करता हूँ। कमेंट करते हैं। अब मैंने चेक करना है कि वो जो 4 था वो कहाँ पे मौजूद है। मैं इस एरे को नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे जानना है कि जो 4 एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूँगा console.log। अगर मैंने जानना है array डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 4। ये क्या बताएगा उसका इंडेक्स। तो क्या करेगा, इस 0 से, जहाँ से 0 से स्टार्ट लेगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट लेगा, नेक्स्ट आगे मूव करेगा, जहाँ पे उसको वो एलिमेंट मिल जाएगा उसका इंडेक्स मुझे निकाल के बता देगा। तो ये इसका इंडेक्स हमें बता देगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं और ये देखें इंडेक्स क्या है इसका 1। देखें ये 1 में मौजूद है। तो ये इसका है इंडेक्स ऑफ, हमने बताया एलिमेंट इसके अंदर जाएगा और ये हमें बताएगा इसका इंडेक्स क्या है। अब इसके अंदर ना एक सेकंड प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। वो होती है कि अगर हमने फर्स्ट के लिए ये एरे है, इसको मैं थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा देता हूँ, 4 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 8 यहाँ पे लिख देता हूँ और 10 लिख देता हूँ। सेकंड इसके अंदर हम पास कर सकते हैं फ्रॉम इंडेक्स। फर्स्ट है सर्च एलिमेंट, फर्स्ट इसका आता है सर्च एलिमेंट, जो हमने कि ये एलिमेंट सर्च करो, और फ्रॉम इंडेक्स होता है कि इस इंडेक्स से स्टार्ट करो इसको सर्च करना। ठीक है, फर्स्ट कर लो 0 था, 0 पे 2 था, 1 पे 4 है। मैं चाह रहा हूँ कि जो थर्ड एलिमेंट है ना 6, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर है 2, इधर से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट करना, स्टार्ट करे सर्च करना, और सर्च क्या करना है 4 को सर्च करे। कहाँ से स्टार्ट करे, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करे। अब इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेगा, यानी कि इधर से स्टार्ट करेगा, तो क्या आना चाहिए इसको वैल्यू, यहाँ पे ये जो 4 यहाँ पे मिलेगा ना, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू हमें बतानी चाहिए अब। ठीक है, तो ये करेंगे और ये कहें 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, तो ये 4 मौजूद था 5 पे। फर्ज कर लें इस तरह, जैसे कि एरे के अंदर डुप्लीकेट, अब मतलब कि 2 वैल्यूज़ हैं 4 वाली, तो इस तरह अगर हम चाह रहे हो कि फर्स्ट वाली नहीं, हमें एरे के अंदर कहीं और किसी और जगह मौजूद हो कोई वैल्यू, इस इंडेक्स से आगे अगर कोई वैल्यू मौजूद हो तो हमें वो बता दे। तो इस तरह ये सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर आता है वो ये आता है, आर्गुमेंट आता है सेकंड, ये इसलिए आता है। फर्स्ट क्या है, सर्च एलिमेंट, अगर हमने सिंपल सर्च करना है वो हमें बता देगा। अब सपोज यहाँ पे 4 है, ये बीच में भी 4 था लास्ट में आके, अगर मैं सेकंड पैरामीटर पास नहीं करता तो वो क्या करेगा, मुझे हर टाइम फर्स्ट एलिमेंट उसको स्टार्टिंग एरे के अंदर जहाँ पे वो एलिमेंट मिल जाएगा वो मैं उसका इंडेक्स बता देगा। लेकिन अगर मिड में है या लास्ट में है तो हम उसको सेकंड उसका फिर इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स भी बताएंगे कि इधर से स्टार्ट करें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको कर देते हैं माइनस से, यहाँ पे अगर हम माइनस डाल देते हैं, अब देखें -2 है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से लेके पॉजिटिव पे जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जा रहा है, और हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू यहाँ पे आई है, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, नॉन नहीं नेगेटिव इंटीजर वैल्यू यहाँ पे एंटर की है। अब जो अरे का स्केल है वो अरे इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से आगे जाता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ नहीं जाता, यानी कि -1 -2। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ का रिजल्ट देखते हैं हमें क्या बताएगा, -1। क्यों उसने बताया -1, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स अरे के अंदर, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंडेक्स होते ही नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू होती ही नहीं है, इस वजह से एंड में रिजल्ट करेगा -1 कि इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ये इंडेक्स ही नहीं है उसके पास। ठीक है, नेगेटिव पे ये इंडेक्स, ये जो हमने नेगेटिव इंटीजर दिया है, ये जो इंडेक्स पास किया है, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव करूँगा तो 0 1 2 ये है, 2 पे ये है, लेकिन नेगेटिव में तो इसकी 0 के हमारा लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, स्केल के लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेकिन हमारे पास तो नेगेटिव नंबर इंडेक्स ही नहीं होता, तो इसके रिजल्ट में वो क्या देता है हमें -1। इसी तरह एक और आगे एक आता है हमारे पास
लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब इसका काम क्या है, ये हमें लास्ट से स्विच करके देगा, ठीक है, यानी कि लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे उसका वो एलिमेंट मिल जाएगा उसका मैं बता देगा। तो ये लास्ट से मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेगा 10 से 8 से फिर इस तरह चलता जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं, ये देखें 5। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, उसने बताया कि ये 4 जो है वो 5 इंडेक्स में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता 10, अब यहाँ पे हमने इसको 10 पास किया तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 7 रिटर्न करेगा। हम इसके साथ एक और चीज़ है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास इंडेक्स ऑफ ही है, अगर यहाँ पे हमने जो फ्राम इंडेक्स है वो वाला पास किया है जो अरे की तरफ वजूद ही नहीं है, जैसे मैं अभी यहाँ पे नेगेटिव पास किया था तो -1 आ गया था, लेकिन अगर पॉजिटिव ऐड करता हूँ हमारे पास टोटल 7 हैं, 7 तक हमारे पास अरे के अंदर मौजूद हैं। अगर यहाँ पे मैं 10 एंटर कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट निकालेगा ये, तभी ये हमें -1 देगा, क्योंकि ये 10th इंडेक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके ऊपर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसके अलावा हमारे पास और मेथड से बस मैप, फिल्टर, फाइंड, स्प्लाइस और स्लाइस का। सबसे पहले हम देखते हैं मैप, फिल्टर और फाइंड। अब इसके साथ एक और वैसे एक फंक्शन है फॉर ईच का। ये फॉर ईच भी हमारा एक तरह का एक लूप ही होता है, अगर एक ऊपर हमने लूप चलाना है तो ये भी हमारा यही काम करेगा, ये भी हमारा लूप चला देगा। तो इसको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब तो उसके लिए हमें लूप ही चलना है, ये शॉर्ट फॉर्म है जहाँ पे हमने फॉर चलाया था, फॉर लूप चलाया था, ये एक तरह का कह लें फॉर ईच जो है वो शॉर्ट ही चलाया, और फॉर ईच से मुराद है कि हर जो एलिमेंट है ना उसको इटरेट करेगा, लास्ट एलिमेंट जैसे इसको मिल जाएगा वो उसको इटरेट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स को कोई नहीं मिलेगा तो ये इटरेशन नहीं करेगा। तो फॉर ईच का क्या कैसे होता है ये लिखते हैं हम इसको अंदर, फॉर ईच इस तरह इसके अंदर आता है कॉल बैक फंक्शन होता है। फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ आइटम, और यहाँ पे हम आइटम, और ये चलता है हमारे पास रे के ऊपर, रे डॉट फॉर ईच। सो इसका अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास। ये करेगा, देखें उसको इटरेट कर दिया, जहाँ पे हमने पहले 4 लिखा था, आई लेस देन, फिर आई लेस देन रे डॉट लेंथ है, फिर आगे हमने देखा उसको इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये इसका एक तरह से कह लें शॉर्ट ही है हमारे पास, ये हमारे पास बिल्डिंग नहीं मेथड है फॉर ईच। अगर हमने इटरेशन करवानी है तो ये देखें सिंगल लाइन में हमारी उसने इटरेशन करा दी है। अब इसके बिहाइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये अरे के म्यूटेशन के ऊपर, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब हम इसका एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फॉर ईच हो गया हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मेथड। अब फॉर ईच का डिसएडवांटेज ये है कि ये अरे को म्यूटेट करेगा और इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। खैर इसकी जगह हम अगर मेथड देखने वाले हैं मैप। अब मैप क्या करता है, मैप भी अगर हमें कोई सर्टेन ऑपरेशंस फर्स्ट करवाने हैं हम अपने अरे के ऊपर, वो हमें अलाउ कर देगा। सेकंड, इन रिटर्न हमें एक न्यू अरे बना के देता है वो, तो यानी कि जो फर्स्ट हमारी ओरिजिनल अरे है उसके एलिमेंट्स को म्यूटेट नहीं करेगा, वो पहले उसकी कॉपी क्रिएट करेगा, उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करेगा और हमें जो नई क्रिएट हुई अरे है वो रिटर्न कर देगा, उस एक्शंस परफॉर्म करके एक नई अरे हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको देखते हैं, इसका भी सिंपल है। इसको चाहे तो हम इस तरह एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, अरे डॉट मैप। अब ये भी एक कॉल बैक जो है वो लेगा, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल ऐसे पास कर देता हूँ आइटम। अगर मैं चाह रहा हूँ आइटम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए तो ये हमें इस तरह वैल्यू निकाल के दे देगा, यानी कि जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं उस सबको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखें सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये अब यहाँ पे मैं सोल्व कराता हूँ इसको और एक को,
तो देखिएगा ओरिजिनल रे वैसी की वैसी है, जो उसने ये रे रिटर्न की है ये एक न्यू कॉपी बना के दी है उसने। अभी होता है हमारा मैप। मोस्टली मैप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर हमने इटरेशन करानी हो या हमने कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो अपने अरे के ऊपर, क्योंकि इसका सबसे एडवांटेज ये है कि कॉपी अलग सेपरेट क्रिएट कर लेता है, जो कि हमारे लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी के साथ हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि हमारे पास आता है फ़िल्टर का आएगा। फ़िल्टर देखते हैं। फ़िल्टर के अंदर भी एरो फंक्शन जाएगा। अब फ़िल्टर फंक्शन इस तरह करता है कि वर्क किस तरह करेगा ये कि हमें स्पेसिफिक कंडीशन हम इसके अंदर पास करेंगे इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन हमारी मैच कर जाती है तो ये रिटर्न में एरे ही देगा, लेकिन ये वो वाली एरे एलिमेंट से रिटर्न करेगा जो हमारी कंडीशंस के अंदर मैच हुए हैं, जो हमारी कंडीशंस को फिल कर गए हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वो वाले आइटम्स रिटर्न करो जो हो जाए डिवाइडेड बाई 2, जो कि पूरे 2 से डिवाइड हो रहे हो, तो ये हमें उसका रिजल्ट हमें शो कराएगा। ये देखें, ये वो वाली एरे उसने रिटर्न की है एक्सेप्ट देन 5, जो कि 2 से प्रॉपर डिवाइड हो सकती है। ऊपर वाली एरे जो ये 7 विद साइज ऑफ 7 आ रही है। इसी तरह हमारे पास एक और हाई ऑर्डर इसका फंक्शन होता है हमारे पास रे का, जो होता है फाइंड का। अब इसके अंदर हम लगा लेते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि आइटम चाहिए जो कि हमारे पास मैच कर जाए, यहाँ पे लगाता हूँ कि 2 के साथ मैच कर दे, ऐसा एलिमेंट हमें रिटर्न कर दे एक रे के अंदर। हमें 2 के साथ जो भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद है अगर वो 2 नंबर के साथ मैच हो रहे हैं तो वो रिटर्न करते हैं। वो फाइंड करके मैं बताएगा कि ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो ये देखें मौजूद है 2, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। फ़िल्टर क्या करता है, वो कंडीशंस देखता है, उस फिल्ट्रेट करता है उसको इस कंडीशन के बेस के ऊपर। फाइंड क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को फाइंड करेगा कि ये इसके अंदर मौजूद है, इस एरे के अंदर। अगर वो मौजूद है तो रिटर्न कर देगा। ठीक है, फ़िल्टर हो गया फाइंड। हमारे पास एक और मेथड मौजूद है रिवर्स करने का। अगर हम फर्स्ट करें, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी अरे है ना उसके एलिमेंट्स रिवर्स हो जाए, यानी कि जो पहले स्टार्ट में है वो एंड पे चला जाए, एंड वाला हमारे पास स्टार्ट में आ जाए, तो ये रिवर्स फंक्शन होता है हमारे पास। इसको परफॉर्म करने का ये तरीका होगा हमारे पास कि हमने लिखा है, या फिर लिख देते हैं हम इसको कर देते हैं रिवर्स, सिंपल इज़ दैट। और इसके अंदर हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम निकालते हैं और ये हमारे एलिमेंट्स ही देखें, एलिमेंट्स उसने बिल्कुल रिवर्स कर दिए हैं। उसको हम करते हैं, ये देखें स्टार्ट हमारा 2 से था लेकिन अब स्टार्ट हमारा 10 पे है। उसने सारे एक एलिमेंट को ये रिवर्स कर देता है। तो अगर हमने रिवर्स करवाना कोई एरिया को तो उसके लिए मेथड मौजूद है हमारे पास रिवर्स का। हम इसके तो वो भी बहुत से मेथड है, लेकिन अब हम इसको इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, शॉर्ट करते हैं। तो 2 हमारे मेथड्स जो देख लेते हैं, एक होता है स्प्लाइस और एक होता है स्लाइस। स्लाइस अब इस तरह करें जैसे कि पिज़्ज़ा है या केक है, हम उसकी एक स्पेसिफिक स्लाइस काट लेते हैं, स्पेसिफिक पार्ट जो है उसका एक हिस्सा काट के सेपरेट कर लेते हैं। तो ये भी यही काम करता है। हम इसको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एरिया मुझे हमारे पास मौजूद है, ये एरिया हमारे पास मौजूद है। सपोज कर ले हमने इसका कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह करेंगे रे डॉट स्लाइस। इसकी डेफिनेशन ही देख लें। स्लाइस क्या करता है, रिटर्न द कॉपी, एरिया के में कॉपी निकाल के देगा। ठीक है, ये भी सेपरेट हमें कॉपी बना के देता है फॉर बोथ। सबसे पहले हमें इसके अंदर फर्स्ट स्टार्ट में हमने एंटर करना है स्टार्ट, कि कहाँ से हमने इसको स्लाइस कहाँ से कट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट नंबर चाहिए हमें इसका, और साथ में हमें चाहिए एंड नंबर। यानी कि मैं कहता हूँ, सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं कहता हूँ कि ये जो 6 है ना, एलिमेंट 6 यहाँ से स्टार्ट हो, तो इसका इंडेक्स नंबर दूंगा मैं 0 1 2 2, और मुझे चाहिए एंड होना चाहिए इसका 2 है 3 4 तक, यानी कि 4 जो है ना यहाँ तक मुझे एंड चाहिए। इतना पार्ट जो है ना वो मुझे ना इस स्लाइस करके रिटर्न करते हैं। अब मैं इसका निकालूंगा रिजल्ट, ये देखिएगा 6 और 8।
देखें 6 और 8, उसने स्टार्ट किया 2 से, ये था 0 इंडेक्स पे, 1 था, 2 था, और उससे मैंने यहाँ से स्टार्ट होगा 6 से स्टार्ट किया, और मैंने से बताया कि कहाँ तक जाना, तुमने 4 तक जाना, तो 4 से पहले पहले, ठीक है, 4 यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर 4 दिया है, तो इसका 0 1 2 3 और ये 4, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 को भी ऐड करेगा, ये 4 से पहले पहले जो है वो चीज़, जो भी एलिमेंट होगा उसको ऐड करके दे देगा। इस वजह से हमारे पास क्या आया है, 6 और 8 आया है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि इसने जो मुझे एक एंड में रिजल्ट दिया है वो एक सेपरेट अरे बना के दी है। ओरिजिनल को उसने म्यूटेट नहीं किया, ओरिजिनल को उसने कट नहीं किया, उसने क्या किया, उसने ये मेथड चलाया स्लाइस का, एंड में एक नई कॉपी अरे के बना के हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, अगर हमें अरे कोई बहुत लेंथी अरे उसके अंदर हमें स्पेसिफिक पार्ट चाहिए तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब सपोज अगर मैं इसका सेकेंड एंड में आर्गूमेंट नहीं पास करूँगा कि एंड जो है एंड आर्गूमेंट नहीं पास करूँ, तो वो क्या करेगा, वो इंडेक्स नंबर 2 से लेके एंड तक सारी रिटर्न कर देगा मुझे। देखो 6 से लेके एंड तक सारा उसने फिर कट कर दिया। तो सेकंड जो आर्गुमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम सिंपल ये चाह रहे हैं कि इस यहाँ से स्टार्ट हो और सारी एंड तक सारी हमें दे दे, तो हमें सिंगल स्टार्टिंग आर्गुमेंट देने की ज़रूरत है। अगर हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट से एंड तक मिड में कुछ यहाँ स्टार्ट के पार्ट से हमें कुछ चाहिए, तो स्टार्ट और एंड आर्गुमेंट देना ज़रूरी है। जो उसको बताएगा कि यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड कर दो। तो मैं इसको यहाँ बताता हूँ कि 5 तक चले, तो ये मैं बता देगा 6 8 5 यहाँ तक चले। इसी तरह हमारे पास एक आता है स्प्लाइस का मेथड। अब स्प्लाइस में हमारे पास क्या होता है, स्प्लाइस में थर्ड आर्गुमेंट भी आता है। ये स्लाइस था, हमारे पास एक और है स्प्लाइस। अब स्प्लाइस और स्लाइस में क्या फ़र्क है, स्लाइस हमारे पास सिर्फ कट करके जो कट हुई हमारे पास अरे है ना, वो हमें जो वैल्यूज़ है ना एलिमेंट्स, वो हमें अरे के फॉर्म में वापस कर देता है। स्प्लाइस में क्या करते हैं, हम कट भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उस एलिमेंट जहाँ से हमने जो भी हम रिमूव करना चाह रहे हैं ना एलिमेंट्स को स्पेसिफिक, कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से एंड तक ये एलिमेंट रिमूव कर दें, उसको हम रिप्लेस भी बाद में कर सकते हैं, उसकी जगह न्यू एलिमेंट इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो जैसे मैंने उसे बताया कि स्टार्टिंग आप करो 2 से 5 तक जाओ, और मैं इसे बता देता हूँ कि तुमने अब इसकी जगह ये स्ट्रिंग जो है ना, ये तुमने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। तो नोटिस कीजिएगा ये क्या करेगा, ये अब मैं आपको अब आप नोटिस कीजिए कि उसने ओरिजिनल अरे को म्यूटेट कर दिया। जब इसको मैंने बताया कि 2 से स्टार्ट करें, इंडेक्स नंबर 2 यानी कि 0 1 2 से स्टार्ट किया इसने, 5 तक चले, 2 है 3 4 5 तक, यानी कि 8 5 की जगह यहाँ पे अब न्यू इंसर्ट वैल्यू आ गई है। और उसने क्या किया, उन सबको रिमूव करके उसकी जगह अब ये वैल्यू प्रिंट कर दिया यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, ओके, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बता दी आपको। यहाँ पे ये एंड नहीं है, ये है डिलीट काउंट कि कितने डिलीट होने चाहिए। यस सॉरी, सो एक्चुअली ये देखें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव, ये गलती होगी यहाँ पे। मैंने बता दिया कि आपको कि स्टार्ट और एंड है, लेकिन ये यहाँ पे डेफिनेशन है उसको बता रहा है कि ऐसे नहीं है। स्टार्ट और कितने आपने डिलीट करने हैं, सेकेंड आर्गुमेंट होगा कि कितने आपने डिलीट करने हैं। जो डिलीट किए होंगे ना उसकी जगह ये आ जाएगा। देखिए मैंने उसको बताया कि यहाँ से स्टार्ट करो, तो 1 1 2 3 4 और ये 8 तक डिलीट किए उसने। यस, ये देखें ना, यहाँ से यहाँ तक उसने डिलीट किए हैं और ये यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिया। ये डेफिनेशन रॉन्ग हो गया। डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट लेता है स्टार्ट, सेकंड है डिलीट काउंट के कितने डिलीट करने हैं सप्लाइज के अंदर। ये सप्लाइज के अंदर, स्लाइस के अंदर हमारा बिल्कुल ओके था, वो स्टार्ट टू एंड ही था। और थर्ड होता है अगर हमने कुछ इंसर्ट करवाना है,
रिप्लेस करवाना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करता, अगर मैं इंसर्ट नहीं कराता तभी ये चल जाएगा। तब ये क्या करेगा, सिर्फ 6 से लेके यानी कि इंडेक्स नंबर 2 से लेके बाकी सारों को डिलीट कर देगा। हमारे पास एंड में रहेगा ये वैल्यू, ये 2 4 10 देख सकते हैं। और अब सप्लाइज के आपको पता चल गया कि ये ओरिजिनल अरे को मोटिवेट कर देता है, उसकी वैल्यू ओरिजिनल अरे को ही उसने चेंज कर दिया है। तो ये इसका भी एक तरह का डिसएडवांटेज ही है कि ओरिजिनल कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे पास आती हैं, ऐसी फंक्शनलिटी होती है जिसके अंदर हमने ओरिजिनल को, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम ओरिजिनल को कभी भी चेंज ना करें, हमें कॉपी क्रिएट करें और फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करें। तो हमने कुछ मेथड्स देखे हैं कि जो ओरिजिनल को चेंज कर देते हैं और कुछ ओरिजिनल को चेंज नहीं करते। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शन के कंसेप्ट्स के बाद जब हम ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स में आएंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह हम कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट करके उसके ऊपर हम ये मेथड्स परफॉर्म कराएंगे, वो वाले मेथड्स परफॉर्म कराएंगे जो अरे की कॉपी नहीं क्रिएट करते, जो ओरिजिनल वाले को म्यूटेट कर देते हैं। तो ये था हमारा अरे का पार्ट। हमने देखा स्टार्ट से लेके एंड तक कि अरे क्या होती है। अरे हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट में सारी वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूसली नेक्स्ट बॉक्स में सारी वैल्यू इकट्ठी आपकी एक साथ पड़ी रहेंगी, ठीक है। उसको हमने एक्सेस करने का तरीका बताया कि इंडेक्स दे के हम उसको एक्सेस करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। हमने इसको देखा कि लूपिंग कैसे करते हैं, फिर हमने उसकी लेंथ प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने उसके ऊपर मेथड्स देखे। अगर हमने लास्ट में कुछ ऐड करवाना था पुश है, लास्ट से रिमूव करना था पॉप है, स्टार्ट में हमने रिमूव करवाना तो शिफ्ट है, स्टार्ट में कुछ ऐड करवाना तो अनशिफ्ट है। अगर हमने चाह रहे किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स ऑफ है। अगर हम चाह रहे हैं कि लास्ट में से मैं बता दें कि इंडेक्स नंबर क्या है, लास्ट इंडेक्स है। मैप है, फॉर ईच देखा है हमने, फिल्टर देखा है हमने, फाइंड देखा है हमने, रिवर्स देखा है और हमने सप्लाइस और स्लाइस देखा है। अरे इसके अंदर बहुत से मेथड्स हैं, इसके अंदर आपको वो भी बहुत से मेथड मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कभी भी किसी या कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हुए अरे का कोई भी मेथड आएगा तो मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी के लिए इतने मेथड्स काफ़ी हैं, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको रिवाइज करें। कुछ कंसेप्ट नहीं माइंड में आ रहा, कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट करें, उसको ज़रूर उसका क्वेश्चन जो है मुझसे पूछें।